18.4 दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस वीडियो में बच्चों हम क्या देखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। यू नो दैट अ सन रेज वार्म द अर्थ सर्फेस। हमें ये पता है जो सन रेज आ रही है ये अर्थ के सर्फेस को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर रेज ऑन कर रहे हैं। A part of the radiation that falls on a earth is absorbed by, a part is reflected back into the space। कुछ पार्ट क्या हो रहा है जो रेडिएशन का जो अर्थ पे पड़ रहा है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और कुछ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है इनटू द स्पेस। अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। और वो जो पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ट्रैप कौन कर रहा है, उसे एटमॉस्फेयर। द ट्रैप्ड रेडिएशंस फर्दर वार्म द अर्थ। जो ट्रैप के कारण क्या हो रहा है, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। इफ़ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एल्स रिकॉल दैट अ सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट। अगर आपने कहीं पे देखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा होगा या फिर कोई भी नर्सरी में देखा हो, तो वहाँ क्या होता है, जो सनरेज है वो आ तो जाते हैं बट दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, कुछ तो रीज़न होगा ऐसा। द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस। तो जो ट्रैप हीट हो गया वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ग्रीन हाउस को वार्म करने में हेल्प कर रहा है। द ट्रैपिंग ऑफ द रेडिएशन बाय द अर्थ एटमोसफेयर इज सिमिलर। कैसा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस। ट्रैप हीट क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस को वार्म कर रहा है। और कह रहा है द ट्रैपिंग ऑफ द रेडिएशन कैसे, बाय द अर्थ एटमोसफेयर इज सिमिलर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्लास में आएगा, एग्जाम में आएगा या क्लास में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इसे। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। इस प्रोसेस के क्या होगा, लाइफ में अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट नाउ इट्स थ्रेटन लाइफ। अब क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इज़ वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। अब क्या हो रहा है बच्चों, जो CO2 का जो अमाउंट है एयर में डे बाई डे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए कर रहा है, इस इफेक्ट को। कौन है रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, मेन गैस कौन है, CO2 रोल प्ले करता है इसमें, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। यू नो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर। तो एयर में बहुत सारे कॉम्पोनेंट है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर एंड आर्गन, ये सारी प्रेजेंट है। जिनमें से एक क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। हमने प्लांट्स में पढ़ लिया था कि रोल ऑफ CO2 क्या है। बट इफ़ देयर इज़ एक्सेस ऑफ CO2 इन एयर, अगर एयर में बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगा CO2, इट एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट। तो ये कैसे एक्ट करेगा, पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करेगा। कैन यू हेल्प द पहेली फाइंड आउट द आंसर टू अवर क्वेश्चन। आपने क्या देखा है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे पहेली उसका आंसर फाइंड आउट करिए। ऑन द वन हैंड CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो क्या देख रहे हैं, डे बाई डे CO2 का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, कैसे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। ऑन द अदर हैंड द एरिया अंडर द फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग। और क्या कह रहा है, जो एरिया है फॉरेस्ट का वो डे बाई डे कम होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट करके वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या बाकी चीज़ों का सेटअप कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है। प्लांट्स यूटिलाइजेज द CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है, यूटिलाइज CO2। यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि प्लांट क्या कर रहे हैं, CO2 क्यों ले रहे हैं। प्लांट यूटिलाइज CO2 फॉर द एटमोसफेयर फॉर अ फोटोसिंथेसिस, thereby decreasing the amount of CO2 in the air। तो इसलिए वो क्या कंट्रोल करता है CO2 के अमाउंट को डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 in the air because the number of trees which consume CO2 is reduced। अब बोल रहा है कि CO2 का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि कह रहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डी मीन्स रिमूव और फॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्ट मीन्स आप फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हो, कट डाउन कर रहे हो। तो वो भी हेल्प कर रहा है किस चीज़ के लिए, एक तरफ से इनिशिएट कर रहा है। CO2 का जो लेवल है वो डे बाई डे बढ़ रहा है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप फॉरेस्ट को कट करोगे इट मीन्स वहाँ पे जितने भी प्लांट्स है, ट्रीज़ है, वो कट डाउन हो रहे हैं। जब कट होंगे, जब ट्रीज़ कम हो जाएंगे तो वो CO2 कंज्यूम नहीं करेंगे। जब CO2 कंज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दस कंट्रीब्यूट टू द
एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो और क्या कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी है जो CO2 का एक्यूमुलेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं रोल, जिससे CO2 का जो लेवल है वो बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। CO2 traps the heat and does not allow it to escape into the space। CO2 क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है और स्पेस में वो उसे दोबारा स्केप नहीं होने देता है। As a result, the average temperature of the earth atmosphere is gradually increasing. This is called global warming। तो क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या CO2 क्या कर रहा है, हीट को ट्रैप कर रहा है और उसे स्केप नहीं होने दे रहा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग टर्म दे रहे हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि CO2 कैसे बढ़ रहा है, कौन कौन से फैक्टर है जो CO2 के जो लेवल है उसको इंक्रीज कर रहा है। अदर गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड द वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इफेक्ट। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कौन कौन से हो गए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, इस इफेक्ट के लिए। लाइक CO2 दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस बोल रहे हैं, लेकिन मेजर गैस कौन है, हमारा CO2 है। ओके बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया, एक तरफ से मेजर कंसर्न हो गया वर्ल्ड वाइड में, बिकॉज वो टेम्परेचर आपको बढ़ा रहा है बहुत ज़्यादा, अर्थ के जो टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहा है। Many countries have reached an agreement to reduce the emission of the greenhouse gases। Many countries ने बात किया है, so that agreement हुआ है किस चीज़ के लिए, reduction of greenhouse gases को कम करने के लिए। The Kyoto Protocol is one of such agreement। ये क्या हो गया आपका, Kyoto Protocol है इस agreement का। Bujo is surprised to hear that the increase in the earth temperature by even a little as 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच अ सीरियस इफेक्ट। तो टेम्परेचर अगर मान लो अर्थ का 0.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ रहा है तो बहुत लोगों को लगता है इट्स नॉर्मल, इट्स 0.5 डिग्री सेल्सियस ही तो बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या करता है, सीरियस इफेक्ट कॉज करेगा। Paheli tells him that she has read in the newspaper recently that a Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming। Because क्या हो रहा है, ऐसे ही 0.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होते होते जो अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। और इसने क्या किया, न्यूज़पेपर में भी देखा दैट जो गंगोत्री ग्लेशियर है जो हिमालय में है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। किसकी वजह से, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो देख रहे हो कितना इफेक्ट कर रहा है ये। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है, ये देख लेते हैं पहले। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज अ सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली इन मेनी प्लेसेस। द कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड। जो कोस्टल एरिया में क्या है, फ्लड आ रहा है, कैसे, ग्लोबल वार्मिंग कुड कॉज रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन अ रेनफॉल या फिर पैटर्न्स या फिर एग्रीकल्चर पे इफेक्ट कर रहा है, या फिर फॉरेस्ट एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, हर जगह ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन विच आर थ्रेटन्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया। मेजरली कहाँ इफेक्ट हो रहा है, एशिया में। अ रीसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट गिव अस ओनली अ लिमिटेड टाइम टू कीप द ग्रीन हाउस गैसेज एट द प्रेजेंट लेवल। जो प्रेजेंट लेवल है ना ग्रीन हाउस जो गैसेस के, उसको क्या करना है, हमें कम करना है। अदरवाइज द टेम्परेचर में राइज मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बाई द एंड ऑफ द सेंचुरी। अदरवाइज क्या होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड वो बढ़ जाएगा एट द एंड ऑफ द सेंचुरी, अ लेवल कंसिडर डेंजरस। जब हम यहाँ पे बात करें 0.5 डिग्री, जब इतना सीवियर एंड सीरियस इफेक्ट जब कॉज कर सकता है, तो देखिए अगर आप 2 डिग्रीज अगर बढ़ जाएंगे तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज होगा। ओके बच्चों, समझ आ गया। नेक्स्ट इज़ व्हाट कैन बी डन। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, वॉट कैन वी डू टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या कर रहे हैं। देर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन अ फाइट अगेंस्ट द एयर पोल्यूशन। बहुत सारे चीज़ें की है, जैसे बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फ्यू ईयर्स एगो दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ कौन सी थी, दिल्ली थी। अब देखते हैं उसमें क्या चेंजेस किया गया है। इट वॉज बीइंग चोक्ड
by the fumes released from the automobiles running on the diesel and petrol. बहुत सारे क्या थे, स्मोक्स थे जो फ्यूम्स रिलीज हो रहे कहाँ से, ऑटोमोबाइल से और डीजल से. A decision was taken to switch a fuel like CNG. तो क्या किया गया था डिसीजन कि फ्यूल्स कौन सा यूज़ करना है, CNG. फिगर 18.5 ये देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस पावर्ड बाय CNG. जो DTC बस है ये क्या यूज़ कर रही है, CNG. एंड अनलेडेड पेट्रोल, और पेट्रोल कैसा यूज़ करना है, अनलेडेड, जिसमें लेड ना हो. दीज मेजर्स हैव रिजल्ट इन अ क्लीनर फॉर द सिटी. तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, सिटी को क्लीन करने के लिए, क्लीन एयर फॉर द सिटी के लिए. You might know of some other examples from your area regarding the reduction of air pollution. Share these with your friends. जो कैसे कैसे एयर पोल्यूशन को कम किया गया वो आप अपने शेयर करिए और बताइए दोस्तों को. Do you know about say no to crackers? कहा जाता है ना say no to crackers किस लिए, which was organized by the children from the many school. जो स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने कहा था say no to crackers. This made a big difference to the air pollution level around the दिवाली. तो पहले क्या होता था जब ये say no to crackers नहीं था, उससे पहले दिवाली के टाइम पे अगर आप पूछेंगे अपने एल्डर्स से, बहुत पॉल्यूशन हुआ करते थे. लेकिन जब से हुआ है say no to crackers तो हमने एयर पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया है बहुत ज़्यादा. The quality of the air at the various location is monitored regularly by the गवर्नमेंट एंड द अदर एजेंसीज. तो कैसे हो रहा है कि क्वालिटी ऑफ एयर को कैसे आप मॉनिटर कर रहे हो, वो कंटिन्यू कौन उससे रेगुलेट कर रहा है, गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज भी देख रही है. वी कैन यूज़ दिस डेटा टू जनरेट द अवेयरनेस अबाउट द एयर पोल्यूशन अमंग द फ्रेंड्स एंड नेबर्स. और ये क्या करना है, ये डेटा जनरेट करना है सो डैट आप अवेयरनेस बता सको एयर पोल्यूशन के बारे में अपने फ्रेंड्स और नेबर्स को. देयर इज़ अ नीड टू स्विच ओवर द ऑल्टरनेटिव फ्यूल इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल फॉर आर एनर्जी रिक्वायरमेंट. दीज कुड बी अ सोलर एनर्जी. बोल रहा है जो फ्यूल है उसकी जगह आप जो नेचुरली आप उसको यूज़ करिए, जैसे सोलर एनर्जी पे आप स्विच हो जाइए या फिर हाइड्रो पावर पे स्विच हो जाइए या तो विंड एनर्जी से. तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं. नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 18.4. You have the various option of the commuting or to the school such as walking, going by cycle, traveling by bus or other public transport, जैसे यूजिंग अ कार इंडिविजुअली या फिर ट्रैवलिंग बाई अ कार पूल. सो क्या कर रहा है, डिस्कस इन योर क्लास द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शन ऑन द क्वालिटी ऑफ एयर. तो ये इतनी सारी जो आप चीज़ें यूज़ कर अपने स्कूल जाने के लिए, जैसे बाईसाइकिल से, वॉकिंग से, बस से, तो इनका इम्पैक्ट बताना है कि क्वालिटी ऑफ एयर पे कैसा इफेक्ट कर रहा है. सम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन आ पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट. हम छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन भी करेंगे तो बच्चों क्या होगा कि पूरे स्टेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा वे. वी कैन प्लांट द ट्रीज एंड नर्चर ऑन द वन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड. डू यू नो अबाउट अ वन महोत्सव व्हेन द लैक्स ऑफ द ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर. तो बोल रहा है अगर आप प्लांट भी करोगे ट्रीज़ को, छोटे छोटे प्लांट को, तो क्या होगा कि बहुत सारे जो पॉल्यूशन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, CO2 का लेवल डाउन कर सकते हो. तो जुलाई के मंथ में क्या बनाते हैं, वन महोत्सव क्या करते हैं लोग, सेलिब्रेट करते हैं. उसमें क्या करते हैं, इवन थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज़, लैक्स ऑफ ट्रीज़ हर साल प्लांट किया जाता है. फिगर 18.6 ये देखिए, चिल्ड्रन प्लांटिंग द ट्रीज़. तो देख रहे हैं छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी कितना हेल्पफुल है हर लोगों के लिए. और वो छोटे छोटे लोग जब कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं तो कितना बड़ा एक इम्पैक्टफुल रिजल्ट हमें मिलता है. बूजो एंड पहेली वंस हैपेंड टू गो टू द एंड द एरिया वेयर सम पीपल वे बर्निंग ड्राई लीव्स. वो बूजो एंड पहेली ऐसी जगह चले गए जहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ पीपल क्या बर्न कर रहे हैं, ड्राई लीव्स को बर्न कर रहे हैं. दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द इंटायर एरिया वॉज द फुल ऑफ स्मोक. तो उनको क्या होने लगी, कफिंग होने लग गया. क्यों, बिकॉज जहाँ पे बर्न करे उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया, हर जगह स्मोक था. पहेली थॉट इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन अ कंपोस्ट पिट रैदर दैन बर्निंग. तो पहेली ने क्या सोचा, जो ये बर्न करके इसे ख़त्म कर रहे, इट्स बेटर कि आप उसे कंपोस्ट कर दे, एक पिट बना के आप उसे डाल दे. तो ये तो हमारे के लिए क्या हो गया, बेटर ऑप्शन है, बिकॉज आप उसको बर्न कर रहे हैं, आप उसको ख़त्म ही करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो आप क्या करें, कंपोस्टिंग कर दे. सो डैट अगर आप बर्न कर रहे तो पॉल्यूशन भी ना हो, एयर पॉल्यूशन ना हो और लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो. सो अब जो प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, या तो नॉन लिविंग को भी प्रॉब्लम ना हो और लिविंग को भी प्रॉब्लम ना हो. तो बच्चों यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 18.6 दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन.